नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद, सचिवालय सहायक, साथ साथ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, बैंकिंग को देखते हुए हम मैथमेटिक्स, अभी कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रेशियो जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आज हम उसका एक प्रैक्टिस सेट पढ़ने के बाद जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा 9 से 10 क्लास, उसके बाद आज उसका पहला प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक बैग में सफ़ेद पत्थर और यहाँ पे लाल होगा, सफ़ेद और लाल पत्थर 3:5 के अनुपात में है। यदि लाल पत्थर की संख्या 150 है तो सफ़ेद पत्थर की संख्या क्या होगी? देखिए, एक थैला है आपके पास और उस थैला में 3:5 के अनुपात में, मतलब सफ़ेद पत्थर ये 3 है तो लाल पत्थर आपका कितना है? 5 है। अब कह रहा है लाल पत्थर 150 है, तो लाल पत्थर आपके अनुसार कितना है? 5, जो दिया गया है 150। 5 का वैल्यू 150 हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आप कहिएगा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 60% अधिक है तो दोनों संख्या का अनुपात है। देखिए, दो संख्या है, ये पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी और तीसरा संख्या सी। अब कह रहा है दो संख्या जो है तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या है ये आपका 100। अब दो संख्या तीसरी संख्या से 25 और 60% अधिक है, मतलब पहली संख्या जो है इससे 25 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो है 60 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों संख्या का अनुपात, मतलब ए रेशियो बी क्या होगा, यही पता करना है, तो हम निकाल देते हैं। ये 25 25 125, ये 3 5 15, 2 5 25 32, 25 32। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। आसान क्वेश्चन था ये। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या अनुपात में समानुपात में होती है। इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, समानुपात में होती है। तो x + 9 और x², ये x² होगा, के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि 19, 28, 55 और 91 में जब x घटाया जाता है, देखिए 19 में हम x घटा दिए, फिर हम 28 में x घटा दिए, फिर 55 में x घटा दिए और 91 में x घटा दिए। इस क्रम में जो संख्या हो गया वो किस में हो गया? समानुपात में हो गया। याद कीजिए, जब हम टॉपिक आपको पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चंस को बताया भी होगा। हमने बतला था क्या कि अगर एक तरीका है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेने का, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को घटाते हैं। 28 से 19 अगर हम घटाएंगे, 28 से अगर हम 19 घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? तो कहेगा 28 से 19 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 91 से 55 को घटा लेते हैं। 91 से 55 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहेगा ये आ जाएगा आपका 36।
तो हमने क्या बताया था, ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस होना चाहिए बराबर। क्या डिफरेंस बराबर है, तो डिफरेंस बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 9 है और ये 36 है, तो हम इसको भी 36 कर लेते हैं। तो 36 करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो हम बोले होंगे उसके बाद नीचे वाले से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। अब 4 को इधर से गुना कर देंगे तो 19 चौके 76 माइनस में 4x इक्वल टू, इधर तो 36 है ही, मतलब 1 से गुना हुआ है, तो ये 55 माइनस में x, ये इधर आकर के घट जाएगा 6 5 1 7 5 2 इक्वल टू 3x। x का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 7 निकल गया। तो x का वैल्यू आप निकाल दिए, लेकिन क्या कर रहा है, x प्लस 9, तो x का वैल्यू 7, 7 और 9 16, x स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 का बीच वाला टर्म क्या होगा, तो बीच वाला टर्म क्या होता है, अंडर रूट AC होता है, मतलब इसी दोनों का रूट निकाल देंगे। 16 का रूट 4 हो गया, 49 का रूट 7 हो गया, 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्या 3 4 के अनुपात में है, दोनों को 30 से बढ़ाने पर यह अनुपात 9 10 हो जाता है, तो संख्या क्या है। देखिए दो संख्या जो है ये 3 और 4 के अनुपात में है, बाद में यह अनुपात हो जाता है 9 और 10 के अनुपात में हो जाता है। कब हो जाता है, जब दोनों में 30 क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो यहाँ भी 30 बढ़ा दिए, यहाँ भी 30 बढ़ा दिए, तब यहाँ से हम बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए। ये हो जाएगा 10 तिहाई 30, ये 9 चौके 36, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिहाई 27 270, 30 दहे 300, यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया 30, यही इसके बराबर होगा, 6 के बराबर हो गया 30, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, कहिएगा 1 बराबर हो जाएगा 5 के। तो कह रहा है संख्या 3 का वैल्यू, मतलब 1 का वैल्यू 5 आ गया है, 3 का वैल्यू आ जाएगा 15, 4 का वैल्यू आ जाएगा 20, 15 और 20, 15 और 20, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तुरंत। 4 नंबर क्वेश्चन था ये। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात, मतलब पास वाला और फेल वाला का अनुपात दिया गया है 5:2। यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल थे। देखिए पास वाला और फेल वाला का रेशियो था 5 और 2। अब क्या कर रहा है, अगर असफल विद्यार्थी 14 ज़्यादा होता, अगर फेल वाला 14 ज़्यादा होता तो ये अनुपात हो जाता कितना, 9:5। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, असफल फेल वाला अगर 14 ज़्यादा होता, अगर फेल वाला ज़्यादा होगा मतलब फेल को अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो फेल वाला बढ़ेगा, पास तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि एग्ज़ाम में कुछ विद्यार्थी पास हुआ है, कुछ विद्यार्थी फेल हुआ है, और बाद में कहा जाएगा 14 और विद्यार्थी फेल हुआ है, तो पास वाला तो कांस्टेंट है, फेल 14 को ज़्यादा हुआ है, पास थोड़ी में कुछ चेंजिंग हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पास वाले को क्या कर लेना है, कांस्टेंट कर लेना है। तो यहाँ पे पास है 9 और पास हो गया यहाँ 5 और यहाँ पे 9 हो गया, तो इसको हमको चेंज कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 से गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 9×5 = 45 और ये हो गया 9×2 = 18। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये हो गया 9×5 = 45 और 5×5 =
25, ये हो गया। अब पास वाला कांस्टेंट हो गया। अब देखिए पहले फेल था 18, अब कितना हो गया 25, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, लेकिन बढ़ा कितना है 14 बढ़ा है। 7 का वैल्यू 14, 1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, अब विद्यार्थी कौन होगा, पास वाला और फेल वाला, कितने विद्यार्थी थे, पहले वाला क्या होगा, ये बाद वाला रेशियो, ये पहले वाला ये हो गया। तो 8 और 5 13, 4 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा 63। ये पूरे को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 63। 8 और 5 13, 4 1 5 1 6, 63 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 126, 126। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। आओ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 छठा नंबर क्वेश्चन है। A रेशियो B रेशियो C बराबर 1 3 5 है, तो 4A माइनस बी प्लस 2C बट्टा में 3 इंटू A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए वैल्यू कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है। A का वैल्यू कितना 1, A का वैल्यू कितना, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 इकाई 4। B का वैल्यू कितना 3, तो ये हो जाएगा -3। C का वैल्यू कितना 5, तो 5 दूनी में 10, यहाँ पे 3 इंटू A प्लस B प्लस C, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 दिया 15, 5 3 8 और 1 9, तो ये हो गया 9। तब देखिए 10 4 14, 14 से 3 घट गया 11 बट्टा में 27, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 8,000 रुपये 8,000 को A B तथा C के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500, 200 तथा 100 के नोट प्राप्त होते हैं। तो उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि 5 2 3 है, तो 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। देखिए 8,000 रुपया बांटना है किसी व्यक्ति के बीच में, और उसको मिलता क्या है 500 का नोट और 200 का नोट और 100 का नोट। 500, 200 और 100 का नोट मिलता है। और प्राप्त की गई राशि, तो राशि का अनुपात दिया गया है 15:2:3। ये राशि मिल रहा है, मतलब A को मिलता होगा 15 रुपया, तो B को मिलता होगा 2 रुपया, C को मिलता होगा 3 रुपया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको हम पढ़ाए हुए हैं। सिक्के पे आधारित प्रश्न के वीडियो को जाकर के आप देखिए, तो वहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी बताया गया होगा। जब सिक्के की संख्या का अनुपात दिया गया होगा या फिर सिक्के के वैल्यू का अनुपात दिया गया होगा। तो यहाँ पे ये जो रेशियो दिया गया है ना, सिक्के के वैल्यू का दिया गया, मतलब 500 रुपया का जितना भी नोट होगा वो 15:2, मतलब ये A का राशि, ये हो गया A का मिलने वाला राशि, ये है B को मिलने वाला राशि और ये C को, और वो भी मिला है 500, 200 और 100 के नोट। तो कहने का मतलब कि 500 रुपया का नोट अगर 15 को मिला होगा तो 200 वाला 2 गो, 300 वाला 500 रुपया का जितना भी नोट मिला होगा उसका वैल्यू होगा 15 रुपया। 200 रुपया का जितना भी नोट मिला होगा उसका वैल्यू होगा 200 रुपया, 2 रुपया। और 300 रुपया का जितना, 100 रुपया का जितना भी नोट मिला होगा उसका वैल्यू कितना होगा 3 रुपया। तब देखिए सपोज मान लीजिए आपके पास 200 रुपया है, आपके पास 200 रुपया है और सब है 20-20 रुपया का नोट, सब है 20-20 रुपया का नोट। आपके पास कै गो नोट है, तो आप कहिएगा हमारे पास 10 गो नोट हो गया। डेट मीन्स अगर टोटल रुपया को, टोटल मनी को आप एक नोट के वैल्यू से, वैल्यू ऑफ 1 नोट,
वैल्यू ऑफ वन नोट से डिवाइड अगर कर देते हैं तो आपका क्या आता है, नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ नोट्स की संख्या का अनुपात निकल जाता है। तो वही है, टोटल है 15 रुपया, वो भी 500 का नोट, तो हम क्या करते हैं 500 से इसको डिवाइड कर देते हैं। टोटल है 2 रुपया, वो भी 200 का नोट, इसको हम 200 से डिवाइड कर देते हैं। और 3 रुपया, वो भी 100 रुपया का नोट, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। टोटल रुपया को एक नोट के वैल्यू से हम क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। अब 500, 200 और 300 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाता है कितना, 1000 हो जाएगा। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 15 दूना 30। ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो ये हो गया 5 दूना 10। ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो ये हो गया 10 तिहाई 30। रेशियो क्या बन गया, 3:1:3 बन गया। 3:1:3 ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 3, 4, 9 का चतुर्थ अनुपात और 2 और 98 के मध्य अनुपात। देखिए 3, 4, 9 का चौथा वाला, तो क्या हो जाएगा, बाहर वाले टर्म का गुणनफल बराबर होगा भीतर वाले टर्म के गुणनफल के। 9 चौके 36। देखिए ये क्या निकल गया, 12 निकल गया। यहाँ से चौथा टर्म आपका क्या निकल गया, 12 निकल गया। और कह रहा है 2 और 8 का बीच वाला, बीच वाला का मतलब क्या, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 2 × में 98, 2 × में 98, 98 दूना 8 दूनी 16 दूनी 18, 196। 196 का रूट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसी दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो 12:14, ये 14, तो ये हो जाएगा 6:7, 6:7 ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, ए, बी तथा सी अपनी आय का क्रमशः 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8, 9, 20 में है तो ए और सी की आय का अंतर 80,000 रुपया है, तो बी की आय है। देखिए ए, बी, सी ये जो दिया गया है ये बचत का रेशियो दिया गया है। हाँ, ये जो दिया गया है ये बचत का रेशियो दिया गया है 8, 9, 20। तो हम यहाँ से बचत निकालेंगे, तो ए जो है 80% इनकम खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 20%। तो ए जो है 20% बचाता है। 20% का वैल्यू कितना, 1/5। 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, सीधा सा बात हो गया। 20%, 20% का वैल्यू 1/5, लेकिन बचत कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना रेशियो हो जाएगा, 8/40 रेशियो हो जाएगा। बी 85% खर्च करता है तो कितना बचाता है, 15%। तो बी का 15% मतलब 15/100, लेकिन बचा कितना रहा है, 9। 3×5 = 15, 20×100, 3 तिहाई 9। तो बी का इनकम हो गया 20 तिहाई 60। अब सी 75% खर्च करता है तो कितना बचाता है, 25%। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। ये 75% खर्च करता है तो 25% बचत करता है, जिसका वैल्यू होता है कितना, 1/4, लेकिन बचत है कितना, 20 = 20। तो सी का इनकम कितना हो जाएगा, 80 रेशियो हो जाएगा। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये 0, ये 0, ये 0 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और सी के आय का अंतर। ए का आय हो गया 4, सी का आय हो गया 80। अंतर कितना हो गया, अंतर कहिएगा कि ये अंतर तो हो जाता है 4 का, लेकिन अंतर है कितना, 18,000 का।
तो ये 4 का वैल्यू 18,000, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 चौके 16, 5 चौके 20, ये निकल गया 4500। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी की आई कितना है 6, तो 6 का वैल्यू निकाल लेंगे, 6 पचे 30, 6 चौके 24 और 3 27। देखिए इसका इनकम निकल गया 27,000 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ए रेशियो बी 2:3 है, सी रेशियो बी 5:6 है, ए बी सी। एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। ए और बी, ए रेशियो बी ये है 2:3 और सी रेशियो बी ये है 5:6। दोनों में बी कॉमन है, यहाँ पे बी 6 और यहाँ पे बी 3, तो इसको भी 6 कर देते हैं 2 से गुना करके। 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो ए कितना निकल गया 4, बी निकल गया 6 और सी निकल गया 5। 4, 6, 5। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए रेशियो बी 2:3 है, तो 5a माइनस 2b रेशियो 5a प्लस 2b का मान बताना है। सीधा सा बात है, a का वैल्यू और b का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस b का वैल्यू 3, तो 3 दूना 6, रेशियो a का वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10, प्लस b का वैल्यू 3, तो 3 दूना में 6, तो ये हो गया 4 रेशियो में 16, मतलब 1 रेशियो में 4। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये 3, 4, 5 दिया गया है और तीनों को जोड़ करके 96 दिया गया है। अगर हम जोड़ें 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 10, 5, 4, 9, 3, 12 जोड़ करके, लेकिन जोड़ करके है कितना 96, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा कितना 8। जेड है कितना 5 का वैल्यू निकल जाएगा 8 पंचे में 40। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा इसका। कह रहा है 13 नंबर 2 पूर्ण संख्या का अनुपात 5:7 है, तो उनका जोड़ क्या होगा। देखिए जोड़ क्या होगा, अनुपात में दिया गया है, जैसे ये दिया गया है 5 और 7, 5 और 7। अच्छा रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शन में 12 किसको काट रहा है, क्या 54 को काटेगा, तो नहीं। 60 को काटेगा, तो हाँ 46 को नहीं काटेगा, 68 को नहीं काटेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर 60 ही हो, कुछ भी हो सकता है, और वो सब हो सकता है जो 12 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के 1, 2, 3, 4 में हैं। यदि थैले में कुल 168 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए थैला में
5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे का सिक्का है, वो भी 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में। और अगर सबको गिना जाता है तो 168 रुपया मिलता है। आइए हम सबको गिनते हैं। 5 रुपया का एक सिक्का, तो 5 रुपया का एक सिक्का को गिनेंगे तो आ जाएगा 5 रुपया। 2 रुपये का 2 सिक्का गिनेंगे तो आ जाएगा 4 रुपया। 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया। 50 पैसे का 4 सिक्का मतलब 2 रुपया। तो ये 2 रुपया। अगर हम सबको गिने तो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 गिन करके आ जाता है 14, लेकिन है कितना? 168। 168। तो 1 का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1 का वैल्यू निकल जाएगा 12। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना रेशियो है? 4। तो 4 का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा 12 चौके में 48। ऑप्शन नंबर डी। इसका लास्ट क्वेश्चन है 4a + 6b 5c तो abc क्या होगा? 4a = 6b = 5c, तो a रेशियो b रेशियो c। a बताना है, a वाले को ढक लेंगे, ये गुना करेंगे 6 × 35। b को ढक लेंगे 5 चौके 20। c को ढक लेंगे 6 चौके 24। अब रेशियो क्या निकल गया? तो रेशियो निकल गया 15, 10 और 12। 15, 10 और 12 ऑप्शन नंबर बी। ये था 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 2 भी आपके बीच बहुत जल्द ही आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिलेंगे अगले दिन। आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।